अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में चंद एक डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अमूमन 3 डेफिनेशन ये है। इन तीनों डेफिनेशंस में पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ चुके हैं। मसलन वो कहता है डिफाइन मिनरल, मिनरल होते क्या हैं, डिफाइन ऑर्स, डिफाइन गैंग, ये सारी की सारी चीज़ों की डेफिनेशन करेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। सही है। सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। ये मिनरल्स है कौन सी चीज़, बात करते हैं मिनरल्स। अच्छा, मिनरल्स के बारे में याद रखिएगा, कहता है ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़मीन की सरफेस के नीचे पाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो ज़मीन की सरफेस के नीचे पाई जाएं और इसके साथ कुछ ना कुछ मेटल्स हों और कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हों। पहली बात, मिनरल्स के बारे में याद रखिएगा, ये बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ होती हैं। बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ये ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ज़मीन के नीचे ही पाई जाए। बाद दफ़ा ज़मीन के ऊपर, मसलन ये आप कानकनी वगैरह करते हैं, सही है, ये ज़मीन के ऊपर उस साइड से भी बाज़ दफ़ा निकल में से सोने का पहाड़ कहते हैं। तो वो जो पहाड़ होते हैं वो ज़मीन के ऊपर वाली साइड पे होते हैं। सही है। उस सोने का पहाड़ के अंदर सोना कुछ मिकदार में होता है, बाकी सारी की सारी कोई अर्थ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कहता है ज़मीन के सरफेस के नीचे पाई जाएंगी, पहली पॉइंट। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि, अब जो सेकंड चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इसमें मेटल्स होती हैं। कौन सी चीज़ होती है, मेटल्स। मेटल्स को एक और भी नाम देते हैं और, यह भी याद रखिएगा। यानी ज़मीन के सरफेस के नीचे पाई जाती हैं और इसमें कुछ ना कुछ मिकदार में मेटल्स होंगी। मेटल्स के अलावा इसमें तीसरे नंबर पे पाई जाती है इम्प्योरिटीज़, जिसको हम कहते हैं अर्थली इम्प्योरिटीज़। तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आपने याद रखनी है, इसके अंदर कौन सी चीज़ होगी, अर्थली इम्प्योरिटीज़। ज़मीनी नाखालिस चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी, इम्प्योरिटीज़। ये वाली चीज़ हमारे पास मिनरल कहलाती है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना मिनरल की, आप ज़मीन में से लोहा निकालना है। अब ज़मीन के अंदर हरगिज़ ऐसी बात नहीं होती कि ज़मीन के अंदर लोहे के रोड्स पड़े होंगे जो कि हम ज़मीन के नीचे से निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ज़मीन के नीचे जो लोहा होता है ये बिल्कुल बारीक बारीक ज़रात की फॉर्म में पाया जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, जो ज़मीन के नीचे लोहा पाया जाएगा, इसको हम पहले ज़मीन के साथ मट्टी भी आएगी, वो लोहा भी साथ आएगा, उसमें से जो लोहे को अलहदा करेंगे, कॉपर को अलहदा करेंगे, वो जो तरीकाकार है उसको मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है मेटलर्जिकल ऑपरेशन, उस तरीकाकार को मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहेंगे। सही। वो जो हमने नीचे से मट्टी देखे, वो जो मट्टी है ये वाली चीज़ जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये जो मट्टी है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, मेरे पास मेटल्स होंगी ये कुछ ना कुछ मिकदार में इस मट्टी के अंदर, बाकी सारी की सारी सैंड होगी, इसके अंदर साल्ट होंगे, वाटर होगा, ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ होगी। अब इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं ये याद रखिएगा। इम्प्योरिटीज़ के अंदर आपकी सैंड आ सकती है, मट्टी खुद एक इम्प्योरिटी है, क्योंकि देखें हम मेटल को निकालना चाहते हैं। किस चीज़ को निकालना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से मेटल को निकालना चाहते हैं। मेटल के अलावा जो भी चीज़ आएगी वो इम्प्योरिटी होगी, मेटल के अलावा जो भी चीज़ होगी वो इम्प्योरिटी। मसलन आप कहते हैं जी हवा इम्प्योर है या प्योर है, जब हवा के अंदर कोई भी चीज़ शामिल ना हो ना, बिल्कुल क्लियर हो, आप कहते हैं हवा प्योर है। हवा के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आ जाए ना, आप कहते हैं हवा इम्प्योर हो गई है। धुआं आ जाए, आप कहते हैं हवा इम्प्योर हो गई है, ना खालिस हो गई है। अब देखें जो दूध होता है, अब डायरेक्ट जब गाय वगैरह से निकाल रहे होते हैं उसको कहते हैं ये खालिस दूध है, ये क्या है, खालिस दूध है। अब उसके अंदर से बाद थोड़ा सा भी पानी डाल देते हैं वो कहते हैं इम्प्योर हो गया, ना खालिस हो गया है। अब ना खालिस का मतलब ये है कि वो नुकसान देना शुरू कर देगा, ये वो नहीं, ऐसा हरगिज़ बात नहीं होती है। अगर गाय भी दूध देती है उसके अंदर कम अज़ कम 80 से 90% वाटर होता है। बाकी चीज़ें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह बाद की बातें हैं, 80 से 90% उसके अंदर वाटर ही होता है। अब तब हमने इसको इम्प्योर क्यों नहीं कहा, आप भी इम्प्योर कह रहे हैं। यानी अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी मुनासिब मिकदार से ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ को हम इम्प्योर का नाम देंगे। अब देखें हम चाहते कौन सी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स चाहते हैं। मेटल्स के अलावा जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी उसको क्या नाम देंगे, इम्प्योरिटीज़ का, उसको
ना खालिस चीज़ों का नाम दे रहे होते हैं। अब देखिए ये मेरे पास एक मिनरल है, मैंने ज़मीन से एक ढेला सा निकाल लिया है, सही, जिसके अंदर मेटल्स वगैरह है, रेत वगैरह, पानी वगैरह सारा कुछ मौजूद है। अब इसके अंदर पहले नंबर पे तो सैंड हो सकती है इम्प्योरिटीज़ में, सेकंड नंबर पे इसके अंदर वाटर भी आ सकता है, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे से मिट्टी निकाली जाती है उसमें कुछ मिकदार में नमी होती है। इसके अलावा ज़मीन के नीचे कुछ मिकदार में साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स, ये भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ में आ सकते हैं। मतलब ये वाली चीज़ मेरे पास मेटल है, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है, और बाकी सारी की सारी क्या है मेरे पास, बाकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़। अब ये वाली चीज़ मेरे पास क्या कहलाती है, मिनरल। क्या कहलाएगी, मिनरल। अब मिनरल में दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ मिनरल की समझ आ गई है, ज़मीन के नीचे पाए जाएंगे। ज़मीन के नीचे पाए जाने के अलावा इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहले नंबर पर मेटल या और होगी, और सेकंड नंबर पर अर्थ इम्प्योरिटीज़ होंगी। इम्प्योरिटीज़ के अंदर सैंड, वाटर और साल्ट वगैरह पाए जाते हैं। अब मिनरल के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, अगर ये वाली चीज़ें समझ आए वो दो चीज़ें भी समझ आ जाएगी। मिनरल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं मिनरल के अंदर। एक इसके अंदर होती है और सेकंड नंबर पे आता है गैंग। ये दो चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं मिनरल के अंदर, ठीक। और इन सब की डेफिनेशन देखते जाइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेशन बहुत दफ़ा पास पेपर के अंदर आ चुकी है। वो कहता है डिफाइन और डिफाइन मिनरल। अब देखें ये हमारे पास क्या हुआ जी, इम्प्योरिटी जो मिनरल है, मिनरल में से ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मेटल्स मौजूद हो उसको हम क्या नाम देते हैं, और, सही। अब इसके अंदर ना चंद एक बातें लिखी होंगी। पहले नंबर पे हम क्या किस चीज़ को रहे होते हैं, मेटल्स को, मेटल्स को और का नाम देते हैं। अब ऐसी मेटल जो कि गेन हो, गेन किस तरीके से हो, गेन लेस एफर्ट से, लेस एफर्ट वर्ड लिखा होगा, कम मेहनत से, एफर्ट कहते हैं मेहनत को, और मिनिमम कॉस्ट एक वर्ड लिखा होगा, मिनिमम कॉस्ट, या फिर लो कॉस्ट भी बाज़ दफ़ा कहते हैं, लो कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट। इनका मतलब समझिएगा, लो कॉस्ट या फिर मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है। गेन लेस एफर्ट, ये कम मेहनत से हमें मिलती है। क्या है, मेहनत कम करनी पड़े और इसके ऊपर पैसे भी कम लगाने पड़े। कॉस्ट कहते हैं उर्दू के अंदर, कहते हैं लागत, उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, लागत। बाज़ दफ़ा जब भी कोई, मैंने कहा जी कहीं भी माइनिंग हो रही होती है ना, कानकनी करने से पहले वहाँ से सैंपल लेते हैं ज़मीन से। ज़मीन से सैंपल लेने के बाद लैब के अंदर लेके जाया जाता है और वहाँ पे पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस चीज़ का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया कि अगर इस जगह पे हम खुदाई करते हैं, जो मेटल हमें मिलेगी वो इतने पैसे देगी कि जितने हम इसके ऊपर लगा दें। देखा, अब खुदाई करने के लिए आपके पास ये क्रेनें वगैरह होनी चाहिए, ट्रालियाँ होनी चाहिए, ये वो हर एक औजार होना चाहिए, मजदूर आपके पास होने चाहिए खुदाई करने के लिए। तो हर एक चीज़ पे पैसा लगेगा। बाद में ऐसा ना हो कि आप पैसे ज़्यादा लगा दें, वहाँ से जो मेटल मिले वो कम है, जो मेटल मिले वो कम हो और पैसे आप ज़्यादा लगाई खड़े हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं जी ऐसी चीज़ जो कि कम एफर्ट, कम पैसों से मेटल्स हासिल होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, और का। और के अलावा बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं, गैंग। गैंग के अंदर आती है सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़। कौन सी आएगी, इम्प्योरिटीज़। अगर मैं इम्प्योरिटीज़ की बात करता हूँ तो इम्प्योरिटीज़ में हमारे पास यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, सैंड हो सकती है, वाटर, साल्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस ज़मरे में आएंगी, इम्प्योरिटीज़ के ज़मरे में आ रही होती हैं, इम्प्योरिटीज़ के ज़मरे में आ रही है। ये बात सिंपल सी बात याद रखिए। अगर और की मैं एग्जांपल दो देना चाहूँ ना, या आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल दी गई हैं और की, इन दो एग्जांपल को देखिएगा। एक हमारे पास है कॉपर ग्लैंस मिसालें, एक हमारे पास क्या है, इनको याद करना है, नाम और इनका फार्मूला, कॉपर ग्लैंस, GLANCE। ये इसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला होता है Cu2S, और इसके बाद हमारे पास है चाल्कोपाइराइड, चाल्कोपाइराइड, ये हमारे पास सेकंड चीज़ है। चाल्कोपाइराइड का फार्मूला होता है CuFeS2, CuFeS2। ये जो Cu होता है ये कॉपर के लिए है, Fe आयरन को रिप्रेजेंट करता है, S सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। S किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है,
सल्फर को रिप्रेजेंट करती है। इनकी एग्जांपल याद रखिए, पास्ट पेपर में कुछ इस तरह पूछा जा चुका है। वो कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चाल्कोपाइराइट, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ चाल्कोपाइराइट एंड कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड्स का फॉर्मूला लिख दो, चाल्कोपाइराइट का फॉर्मूला लिख दें। इस तरह पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यू वगैरह आ चुके हैं। सही, ये 3 चीज़ें आपने याद करनी है। एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सही, मेन मकसद है जी इनका लफ्ज़ी मतलब समझो। मिनरल होता है क्या, ज़मीन से जो मिट्टी वगैरह हासिल होगी, सही, जिसके अंदर मेटल्स भी होंगी, इम्प्योरिटी, सारा कुछ, उसको हम कहेंगे मिनरल। उसमें से जो मेटल हम निकाल लेंगे उसको और कहेंगे, जो बाकी मिट्टी वगैरह बच जाएगी सारा कुछ, उसको गैंग का नाम देते हैं। अब गैंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, सैंड हो, वाटर हो जाए, साल्ट वगैरह, ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें गैंग के अंदर आती हैं। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता दूं, आज से कुछ 400 साल पहले ये कंसीडर किया जाता था कि ये जो गोल्ड है ना, ये ह्यूमन यूरिन के अंदर पाया जाता है। इंसानी पेशाब है, उसके अंदर गोल्ड पाया जाता है। तो एक साइंसदान ने, सही है, एक साइंसदान, ब्रांड उसका नाम है, सही है, आई ब्रांड, उसने 500 लीटर ह्यूमन यूरिन को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसको एवेपोरेट किया कि आया मैं पता लगाऊं वाकई ही इसके अंदर गोल्ड पाया जाता है या नहीं। वो सारे के सारे एवेपोरेट किया। एवेपोरेट करने के बाद पता चला कि गोल्ड तो नहीं पाया जा रहा इसमें, लेकिन एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया उसने। वो एलिमेंट फॉस्फोरस है। फास्फोरस की डिस्कवरी कुछ इस तरह से हुई है, ह्यूमन यूरिन को इकट्ठा किया, उसको एवेपोरेट किया, लास्ट में जो रेडिश कलर का बच गया उसको गर्म किया और फास्फोरस बन गया। और उसके बाद 100 साल तक फास्फोरस को इसी तरीके का से तैयार करते रहे, 100 साल तक। ये 1969 के अंदर तैयार किया गया था। ये प्लीज तो होगा, जो भी हो, ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये था हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।